दोस्तों, एक महिला जो है अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है। उसके बाद जो है उस प्रेमी का अपने प्रेमी का अपने पति के साथ घर पर मिलकर मर्डर करते हैं। दोस्तों, मर्डर करने के बाद जो है ग्राइंडर मशीन मार्केट से लाते हैं। उसके बाद उसके हाथ पैर काटे जाते हैं। उसके बाद जो है उसको बोरे में भरकर एक जंगल में ले जाते हैं और वहीं पर जो है उसकी लाश को जला देते हैं। उसका जो पर्स होता है, उसका जो बाइक होता है, उसके जो पैसे होते हैं, जो आधार कार्ड होता है, जो भी कागजात लिए रहता है वो शख्स, उसको बाहर फेंक देते हैं। अब लाश को जलाने के बाद जो है बाइक वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद ये लोग आराम से अपने घर आ जाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च मारते हैं कि हत्या करने के बाद पुलिस से कैसे बचें, सबूत कैसे मिटाएं, हत्या करने पर पुलिस क्या सज़ा देगी, क्या सज़ा हो सकती है, कोर्ट से कैसे जमानत होगी, तमाम तरह की चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। जब गूगल और यूट्यूब पर तमाम चीज़ें सर्च कर लेते हैं तो इनको लगता है कि शायद हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन क्राइम चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर पुलिस चाहे तो हर क्राइम का पर्दाफाश कर सकती है। इस केस में भी दोस्तों यही होता है। इनको लगता है कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे और यही सोचकर ये लोग आराम से रह रहे होते हैं। आज की हमारी जो सच्ची घटना है फतेहपुर ज़िले के बकेवर थाना क्षेत्र की है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। क्राइम की स्टोरी के ज़रिए आपको पूरी कहानी सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के अंतर्गत बकेवर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है टिकरा, और टिकरा गांव के रहने वाले इंद्रपाल निषाद, जो कि 42 साल के होते हैं, वो एक किसान होते हैं। इंद्रपाल का एक बेटा होता है जिसका नाम विजय निषाद होता है। विजय निषाद की उम्र लगभग 20 साल होती है और घरों में जो है टाइल पत्थर लगाने का काम करता है। दोस्तों, 8 मई 2026 को विजय जो है अपने घर से ये कहकर निकलता है कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। दोस्तों, अब घर वालों को लगता है विजय का काम ही ऐसा है, घरों में टाइल पत्थर लगाता है, तो किसी के यहाँ काम करने गया होगा। दोस्तों, विजय निषाद जब शाम तक घर वापस नहीं आता है तो घर वालों को चिंता होती, घर वालों को टेंशन होती है कि आखिर मेरा बेटा विजय निषाद घर क्यों नहीं आया। दोस्तों, अब जो है घर वाले उसका फ़ोन नंबर मिलाते हैं। उसका नंबर जो है स्विच ऑफ बताता है। जो बात कहकर विजय निषाद घर से गया था कि मैं कानपुर जा रहा हूं, अब दोस्तों वहां पर भी पता लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन विजय निषाद के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। अब दोस्तों 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन विजय निषाद का कोई अता पता नहीं चलता है। घर वाले जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जहाँ जहाँ तक उनको लगता था कि विजय निषाद यहाँ गया होगा, तो उन सभी लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय निषाद का ना तो कहीं पता चलता है, ना कहीं विजय निषाद का किसी के पास से कोई सुराग मिलता है। अब दोस्तों घर वाले परेशान हो जाते हैं। 2 दिन तक उसकी खोजबीन करते हैं, उसके नंबर को लगातार ट्राई करते हैं, लेकिन उसका नंबर जो है स्विच ऑफ बताता है। दोस्तों 11 मई को जो है इंद्रपाल निषाद फतेहपुर के बकेवर थाना में जाते हैं और वहां जाकर जो है अपने बेटे विजय निषाद के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है, लेकिन जो है पुलिस को ढूंढने में कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है, लेकिन पुलिस के हाथों में कुछ नहीं लगता। अब दोस्तों 20 दिन का वक्त गुजरने के बाद जो है पुलिस वाले क्या करते हैं कि विजय का जो है नंबर घर वालों से मांगते हैं और जो है विजय निषाद का कॉल डिटेल खंगाला जाता है, उसकी CDR निकाली जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब पुलिस वाले विजय निषाद के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि पिछले 1 महीने से विजय जो है एक नंबर ऐसा था जिस पर लगातार बातचीत कर रहा था। 8 मई को विजय निषाद जब अपने घर से निकला था तो आखिरी बार भी उसी नंबर पर कॉल किया था। अब दोस्तों पुलिस वालों का काम लगभग आसान हो जाता है। अब पुलिस वाले उस नंबर की कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर जो है एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नाम किरण देवी होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है और वो हमीरपुर के मनकी गांव की रहने वाली है। किरण देवी शादीशुदा है, जिसके पति का नाम कामता प्रसाद होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। किरण देवी का पति कामता प्रसाद जो है गुजरात में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी का काम करता है।
दोस्तों अब पुलिस वालों को जैसे ही कॉल नंबर की डिटेल का सारा कुछ पता लग जाता है, किरण देवी के बारे में पता लग जाता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, किरण देवी को फ़ोन लगाते हैं। जब पुलिस वाले किरण देवी को फ़ोन लगाते हैं, किरण फ़ोन तो उठाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले बोलते हैं कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, तो यह सुनकर दोस्तों किरण देवी जो है फ़ोन को कट कर देती है। अब दोस्तों जब किरण देवी पुलिस वालों का फ़ोन कट कर देती है, तो पुलिस वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि विजय निषाद हत्याकांड का मामला इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है, इनको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर है, क्योंकि ये पुलिस वालों का फ़ोन नंबर देखकर, पुलिस वालों की बातें सुनकर जो है फ़ोन कट कर दिया। तो जिसके वजह से पुलिस वालों को पक्का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ मामला तो इन लोगों से जुड़ा है। दोस्तों बकेवर थाना की पुलिस की टीम जो है 1 जून 2026 को हमीरपुर जाती है और किरण देवी के घर पर जो है दस्तक देती। वहां पर जो है उसके पति और उसको किरण देवी को दोनों को गिरफ्तार करके ले आती है बकेवर थाना। अब दोस्तों वहां पर लाने के बाद जो है इन दोनों से पूछताछ की जाती है, विजय निषाद के बारे में जानकारी ली जाती है, लेकिन ये जो है दोनों कामता प्रसाद और किरण देवी जो है विजय निषाद के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, गोलमोल जवाब देना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों से किरण देवी यही कहती है कि मैं विजय को जानती ही नहीं हूँ। दोस्तों जब इतना पुलिस वाले सुनते हैं तो उसके सामने जो है CDR जो कॉल डिटेल होती है वो सब रख देते हैं। तो अब किरण देवी को लगता है कि अब तो कोई रास्ता नहीं है। अब दोस्तों किरण देवी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि पुलिस वाले जो है कॉल डिटेल पूरा उसके सामने रख देते हैं। जब उसके सामने कॉल डिटेल आ जाती है तो किरण सब कुछ सच बता देती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब विजय अब इस दुनिया में नहीं है। किरण पुलिस वालों को बताती कि विजय निषाद 8 मई को अपने घर से निकला था, तो हम लोगों ने उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों इतना कहने के बाद पुलिस वालों को जो है पूरा यकीन हो जाता है। दोस्तों अब पुलिस वाले पूछते हैं कि विजय निषाद की हत्या तुमने क्यों की। जब दोस्तों किरण देवी उसके पीछे की वजह बताती है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ आती हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत करीब 8 महीने पहले होती है। विजय निषाद जब काम के सिलसिले में काम करने जो है कानपुर जाता है, तो वहीं पर इसकी मुलाकात जो है किरण देवी से होती है। अब किरण देवी की वहाँ पर मुलाकात इसलिए होती है कि क्योंकि किरण देवी का जो वहाँ पर मायका होता है। अब दोस्तों जब कानपुर में काम करने विजय निषाद जाता है तो वहीं पड़ोस में काम उसका लगा होता है और वहीं पर जो है किरण देवी का पड़ोस में घर होता है। अब दोस्तों दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में जान पहचान होता है, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। क्योंकि उस समय दोस्तों किरण देवी बताती है कि मैं अपने मायके गई हुई थी और वहीं पर मेरी मुलाकात जो है विजय निषाद से हो जाती है। अब दोस्तों यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है। जब दोस्ती जान पहचान थोड़ा हो जाती है तो दोनों जो है एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों किरण देवी बताती कि मैं अपने ससुराल में अकेली रहती हूँ, मेरा पति कामता प्रसाद जो है गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अब दोस्तों धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, धीरे धीरे इन लोगों के बीच में रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं, दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों विजय निषाद जो है टाइल पत्थर लगाने का काम करता था, तो ठेका पर काम लेकर जो है दूसरे लोगों को काम पर लगा देता था। उसके बाद जो है वो वहाँ से कानपुर नहीं जाता था और वो है सीधा हमीरपुर निकल जाता था किरण देवी से मिलने के लिए। करीब 8 महीने से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। अब दोस्तों लगातार दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, लगातार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे थे, क्योंकि किरण जो है अपने ससुराल में अकेली रहती थी, उसका पति जो बाहर रहता था। अब दोनों को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। विजय निषाद भी एकदम फ्री रहता था, क्योंकि वो कानपुर के बहाने जो है हमीरपुर पहुंच जाता था। करीब 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद जो है दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों जो है एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों विजय और किरण जब दोनों आपस में मुलाकात करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, तो विजय जो है अपने मोबाइल में वीडियोज बना लिया करता था, फ़ोटो खींच लिया करता था। लेकिन इस चीज़ का विरोध जो है किरण नहीं करती थी, क्योंकि विजय निषाद जो उसको प्रॉमिस दिलवाता था कि इस वीडियो को, इस फ़ोटो को कहीं नहीं शेयर किया जाएगा, सिर्फ मैं अपने मोबाइल में रखूँगा। तो किरण जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस कारण जो है वो इस चीज़ का विरोध नहीं करती है।
दोस्तों घटना से करीब 2 महीने पहले विजय जो है किरण से शादी करने के लिए कहता है। जब ये बात जो है किरण सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है। दोस्तों आगे पुलिस वालों को किरण बताती है कि मैं विजय को साफ साफ शब्दों में मना कर देती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, ये रिश्ता जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। दोस्तों इसके बाद किरण बताती कि मैं विजय को साफ साफ मना कर देती हूँ कि मैं अपने पति को छोड़कर तुमसे शादी कभी नहीं करने वाली हूँ। अब दोस्तों जब यह बात विजय सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद विजय जो है किरण से कहता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, पैसा कमाता हूँ, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, हम शादी करने के बाद जो है कहीं बाहर चलेंगे, कहीं दूर रहेंगे। लेकिन किरण जो होती है वो इस सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती है। जब किरण तैयार नहीं होती है तो विजय जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। जो फ़ोटो जो वीडियो उसने रखा था वो किरण को अक्सर फ़ोन करके यही कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं ये वीडियोज और फ़ोटो जो है फेसबुक और सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफार्म हैं वहाँ पर सबको वायरल कर दूँगा। अब दोस्तों इसी बात को लेकर दोनों में छोटा मोटा झगड़ा भी शुरू हो जाता है। अब विजय निषाद जो है किरण को हर बार यही बोलता था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये वीडियोज और फोटो जो है इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों होता क्या है कि किरण उसके धमकियों को जो है हल्के में ले लेती है और जो है वो हर बार जो है विजय निषाद से शादी करने से इनकार कर देती है। जब हर बार किरण जो है शादी से इनकार कर देती तो एक दिन विजय निषाद जो है गुस्सा में आ जाता है और जो है एक आपत्तिजनक फ़ोटो किरण का जो है अपलोड कर देता है फेसबुक पर। अब दोस्तों जब फेसबुक पर अपलोड कर देता है तो आप लोग जानते हैं कई सारे ग्रुप मेंबर होते हैं, कई सारे जो है आपके फ्रेंड होते हैं जो आसपास के इलाके के होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे वो वीडियोज फ़ोटो जो है पोस्ट करता है विजय, तो वो फ़ोटो वीडियोज जो है गुजरात पहुंच जाता है और वहां पर जो है एक शख्स उसके पति को दिखाता है। अब दोस्तों जब किरण देवी की आपत्तिजनक फ़ोटो जो है कामता प्रसाद के पास पहुंचती है, किरण देवी के पति के पास पहुंचती है, तो वहां पर जो है उसका पति कहता है कि इस फ़ोटोज़ को, इस वीडियोज़ को डाउनलोड करवा लेता है। अब दोस्तों उसके बाद जो है क्योंकि ये फ़ोटो और वीडियो जो है विजय निषाद के आईडी से पोस्ट हुआ था, लेकिन विजय निषाद को जो है कामता प्रसाद जो किरण देवी का पति होता है वो विजय निषाद को जानता तक भी नहीं था। अब दोस्तों जब सारी चीज़ें ये देखता है कामता प्रसाद तो बहुत गुस्सा में आ जाता है और उसको शर्म भी आती है। अब दोस्तों कामता प्रसाद क्या करता है कि उन फोटो और वीडियोज को जो है अपनी पत्नी के पास, किरण देवी के पास भेजता है और उससे जानकारी लेता है कि ये फ़ोटोज़ और वीडियो इंटरनेट पर कैसे वायरल हुए। अब दोस्तों इसके बारे में जब किरण देवी से पूछता है कामता प्रसाद, दोस्तों किरण देवी जो साफ साफ इनकार कर देती है, वो यही कहती है कि मैं विजय निषाद को नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोटोज़ और वीडियो जो है इंटरनेट पर कैसे डाले गए। अब दोस्तों जब इतनी बात सुनता है तो कामता प्रसाद को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि फ़ोटोज़ और वीडियो बिना डाले जो है इंटरनेट पर कैसे जा सकते हैं। अब दोस्तों उसको यही लगता है कि अगर ये फ़ोटोज़ और वीडियो जो है रिश्तेदार और गली मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे, उनको मैं कैसे जवाब दूंगा। अब दोस्तों यही सब चीज़ों को सोचकर जो है कामता प्रसाद क्या करता है कि नौकरी छोड़कर अपने घर पर आ जाता है। अब दोस्तों घर पर आने के बाद फिर से वही फ़ोटोज़, वही वीडियो किरण को दिखाते हुए पूछता है कि विजय कौन है। अब दोस्तों जब सारी वीडियोज और फोटो देखने के बाद जो है किरण देवी कहती है कि मैं सिर्फ इससे एक बार मिली हूँ, लेकिन पता नहीं इसने कैसा मेरा जो है फ़ोटोज़ और वीडियो जो है अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है और यही सब चीज़ों को लेकर मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझसे शादी करने को कहता है। दोस्तों यहाँ पर किरण जो होती है अपने पति से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। दोस्तों अपने पति कामता प्रसाद को किरण देवी यही कहती है कि मैं उसको बार बार मना करती हूँ लेकिन वो मानता नहीं है और मुझे जो है लगातार ब्लैकमेल करता है। दोस्तों किरण देवी जो होती है तिरिया चरित्र का नाटक करके अपने पति का जो है दिल जीत लेती है और वो अपने पति कामता प्रसाद से यही कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती और मैं विजय निषाद के साथ जो है रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन विजय निषाद जो है मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। अब दोस्तों जब इस बात को कामता प्रसाद सुनता है तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि इस रिश्ते को कैसे ख़त्म किया जाए, विजय निषाद से जो है पीछा कैसे छुड़ाया जाए।
अब दोस्तों कामता प्रसाद क्या करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि विजय निषाद से पीछा छुड़ाने का एकमात्र रास्ता है कि विजय निषाद को रास्ते से हटा दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए। मारने के बाद ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। दोस्तों दोनों मिलकर यही प्लान भी करते हैं और इसी प्लान के तहत 8 मई 2026 को किरण जो है विजय को कॉल करती है और कॉल करने के बाद जो है मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। लेकिन दोस्तों विजय को यह नहीं बताती है कि ये सारी करतूतों का जो है मेरे पति को पता चल चुका है और मेरा पति जो है घर पर आ गया। अब विजय को जब फ़ोन आता है तो विजय यही सोचता है कि काफ़ी दिन मिले हुए हो गए हैं, चलो एक बार किरण से मिल के आते हैं। 8 मई 2026 को विजय निषाद अपने घर से कहकर निकलता है कि मैं अपने बुआ के यहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों इतना कहने के बाद वो अपनी बाइक उठाता है और निकल जाता है हमीरपुर में वो सीधा पहुँचता है इसी किरण देवी के गाँव मनकी गाँव। किरण देवी के घर पर पहुँचता है। किरण देवी जो है मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती है, विजय निषाद को अंदर लेकर जाती है, लेकिन पहले से ही उसका पति कामता प्रसाद जो है वहाँ पर छुप कर बैठा था। विजय निषाद जैसे ही किरण के घर में एंट्री मारता है तो वहाँ पर छुप कर बैठा उसका पति कामता प्रसाद जो है अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोस्तों उससे पहले कुछ समझ पाता, उससे पहले ही कामता प्रसाद जो है विजय निषाद के सर पर जो है ज़ोरदार तरीके से हमला करता है, किसी राड से हमला करता है। इसके बाद जो है विजय निषाद वहीं पर गिर जाता है। गिरने के बाद जो है लगातार उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। अब दोस्तों जब विजय निषाद वहाँ पर गिर जाता है तो पति पत्नी दोनों मिलकर जो है विजय निषाद को इतना पीटते हैं कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब दोस्तों जब विजय निषाद की मौत हो जाती तो किरण देवी और इसका पति कामता प्रसाद सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इस लाश को ठिकाने कैसा लगाया जाए। अब चूंकि मर्डर तो हो चुका था लेकिन लाश को ठिकाने लगाने के लिए किरण देवी और कामता प्रसाद जो है इंटरनेट पर तरह तरह की चीज़ें सर्च करने लगते हैं कि मर्डर करने के बाद जो है लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए और जो है मर्डर करने के बाद जो है सबूत कैसे मिटाया जाए। अब दोस्तों दोनों जो है इंटरनेट पर यही सब चीज़ें सर्च करते हैं। उसके बाद जो है जो भी खून बहा था उसको धोते हैं, अपने घर को जो है साफ़ सुथरा करते हैं। उसके बाद जो है कामता प्रसाद क्या करता है कि एक बोरी में जो है विजय निषाद की लाश को जो है पैक कर देता है। अब दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है लेकिन जो है इतनी बड़ी लाश को बोरी पर लाद कर ले जाने में लोगों को शक होगा। अब दोस्तों दोनों प्लान क्या करते हैं, कामता प्रसाद जो है मार्केट में जाता है, वहाँ से ग्राइंडर मशीन लाता है और मशीन लाने के बाद जो है दोनों मियाँ बीवी मिलकर उसके पैर और हाथों को काटते हैं। अब दोस्तों जब हाथ पैर काट दिए जाते हैं तो बॉडी जो है छोटी हो जाती है। अब दोस्तों उसको आसानी से जो एक बोरी में भर दिया जाता है। दोस्तों विजय की हत्या करने के बाद दोनों जो है हाथ पैर अलग भरते हैं, उसका सर अलग भरते हैं और धड़ जो है अलग अलग बोरियों में भर कर रख देते हैं। अब दोस्तों कामता प्रसाद और किरण देवी क्या करते हैं कि रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात्रि होती है 9-10 बजते हैं तो उसी की बाइक को लेकर विजय निषाद की बाइक पर उसी की लाश को लाद कर जो है कानपुर के रेवना थाना क्षेत्र के जंगलों में पहुंचते हैं। वहां पर उसकी लाश को जो है ठिकाने लगाने के बारे में फिर से प्लान करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि वहां पर पहुंचने के बाद सोचते हैं कि इस लाश को कैसे जलाया जाए। अब दोस्तों कामता प्रसाद कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं आसपास से कहीं से जुगाड़ करता हूं। अब दोस्तों वो बाइक लेकर सीधा पेट्रोल पंप जाता है और वहां पर जो है बाइक में पेट्रोल भरवाता है। पेट्रोल भरवाने के बाद जो है वहीं जगह पर आ जाता है जहां पर विजय निषाद की बॉडी रखी हुई थी। अब दोस्तों बाइक से क्या करता है कामता प्रसाद जो है पेट्रोल निकालता है। पेट्रोल निकालने के बाद जो है विजय निषाद की जो बॉडी होता है उस पर छिड़कता है। छिड़कने के बाद जो है उसमें आग लगा दी जाती है। अब दोस्तों किरण और कामता प्रसाद जो है विजय निषाद की बॉडी को आग लगाने के बाद जो है सीधा अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद एक बार फिर से वो लगातार यूट्यूब पर गूगल पर यही सर्च करते हैं कि हत्या करने के बाद पुलिस से कैसे बचा जाए, हत्या करने के बाद जो है कितनी दिन में जमानत हो सकती है, हत्या करने के मामले में कितने दिन की सज़ा होती है, हत्या करने वाले कैदियों के साथ जेल में कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों किरण देवी और कामता प्रसाद जो है यही सब चीज़ें सर्च करते करते पूरी रात सो नहीं पाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब विजय निषाद गया था, जो उसकी बाइक थी, जो उसका पर्स था, उसका मोबाइल था, उन सब सारी चीज़ों को लेकर वो दूसरे दिन जो है अलग अलग जगहों पर फेंकने का प्लान बनाते हैं।
किरण देवी और कामता प्रसाद जो है विजय की हत्या करने के बाद जो है इसकी जो बाइक होती है, इसके जो पैन कार्ड होते हैं, जिसके कागजात होते हैं, एक जंगल में फेंकने के बाद जिसकी बाइक को जो है कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में जाकर सुनसान इलाके में खड़ी कर देते हैं। वहाँ से लौटने के बाद बड़ी सुकून से रहने लगते हैं। अब उनको लगता है कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों उसको मारने के बाद जो है उसको जंगल में जलाने के बाद उन लोगों ने बाइक वहीं पर खड़ी कर दी कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में, ताकि लोगों को लगे कि विजय निषाद की बाइक तो यहाँ पर मिली है, तो हत्या करने वाला व्यक्ति भी कानपुर का ही होगा। अब दोस्तों यही सब सोचकर वो बड़े आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जब 2 दिनों तक विजय निषाद जो है अपने घर नहीं पहुँचता है तो घर वालों को चिंता होती है। विजय जब 2 दिन तक घर नहीं पहुंचता है तो 11 मई 2026 को इंद्रपाल निषाद जो है बकेवर थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब दोस्तों लगभग 22 दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन विजय निषाद का कुछ अता पता नहीं लगता है। 22 दिन के बाद जो है पुलिस थाना के जो सिपाही होते हैं, जो भी पुलिस वाले होते हैं, वो यही फैसला करते हैं कि क्यों ना विजय निषाद का जो है कॉल डिटेल निकाला जाए। अब दोस्तों जब पुलिस वाले विजय का कॉल डिटेल निकालते हैं तो पुलिस वालों को पता लगता है कि विजय निषाद जो है पिछले 1 महीने से लगातार जो है किरण देवी से बात करता है। दोस्तों इसी आधार पर जो है पुलिस वाले किरण देवी को फ़ोन करते हैं, उसके नंबर पर कॉल करते हैं। लेकिन जब किरण के नंबर पर पुलिस वालों का कॉल जाता है, पुलिस वाले बताते हैं कि हम लोग थाने से बोल रहे हैं, तो किरण देवी जो है तुरंत फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद पुलिस वालों को पक्का यकीन हो जाता है। 1 जून 2026 को जो है पुलिस वाले किरण देवी के घर पर जाते हैं और वहां पर जो है किरण और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो सारे मामले का खुलासा होता है। इसके बाद पुलिस वाले किरण देवी और कामता प्रसाद को जो है कानपुर लेकर जाते हैं और वहीं जंगल पे जो है जहां पर इन लोगों ने विजय निषाद को जो जलाया था और जहां पर विजय निषाद के कागजात फेंके थे, जहां पर विजय निषाद की गाड़ी खड़ी थी, वहीं पर ले जाने के बाद जो है विजय निषाद की बॉडी को बरामद किया जाता है, उसकी बाइक को बरामद किया जाता है, उसके बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जो है पुलिस वाले किरण देवी और कामता प्रसाद को जो है इसके घर यानी कि हमीरपुर लेकर जाते हैं। किरण देवी और कामता प्रसाद के घर से जो है वो ग्राइंडर मिलता है, जिस ग्राइंडर से जो है विजय निषाद की हत्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। अब दोस्तों तमाम तरह के सबूत पुलिस वालों को मिल जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जो है दोनों को अदालत में पेश करते हैं। वहाँ से जो है अदालती कार्रवाई होने के बाद जो है दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब गांव वाले और परिवार वाले मिलकर जो है थाने का घेराव करते हैं। वहां पर जाने पर जो है प्रशासन से दबाव बनाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि जिस तरह से पति पत्नी ने हमारे बेटे की हत्या की, हमारे गांव वाले की हत्या की है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस वाले जो है आश्वासन देते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों देखना ये है कि पुलिस वाले किस हद तक इन दोनों को जो है हत्या की सज़ा दिलवाते हैं, किस तरह की सज़ा होती है। दोस्तों फिलहाल दोनों जेल में हैं। तो दोस्तों प्यार का अंजाम अक्सर ही बहुत ख़तरनाक होता है, तो प्यार और दोस्ती सोच समझ कर करिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।